नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका दोस्त ब्रजेश। और दोस्तों आज लेकर हाजिर हूं धन्यवाद बेहरा का उपन्यास एक था रक्षक। अध्याय 17 मंदिर। तनावपूर्ण हलचल भरे बाजार की आवाजें खामोशी में बदल जाती हैं। पत्तियों की हल्की सरसराहट और डाकुओं द्वारा लाई गई मशालों की लपटों की चटकती आवाज हवा में भर जाती है। एक शांत जगह में राजकुमारी नंदिनी और उनकी दासियों को क्रूर डाकुओं के ग्रोह ने घेर लिया था। उनका सरदार रंगा नाम का एक खतरनाक व्यक्ति आगे बढ़ा। उसकी क्रूर हंसी रात भर गूंजती रही। मीना विनती करते हुए कांपते हुए, आप जो भी हो कृपा राजकुमारी को यहां से जाने दें। उसके बदले में हमारे पास जो भी पैसे और गहने हैं उन्हें ले लें। रंगा अपनी जगह पर रुक गया। उसकी दुष्ट मुस्कान चौड़ी हो गई और उसने अपना सिर पीछे फेंका और मजाक में हंसा। रंगा मजाक करते हुए तुमने अभी क्या कहा? राजकुमारी को जाने दो? क्या तुम समझ भी रही हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? मीना के करीब आते ही रंगा की आंखों में द्वेष की चमक आ गई। उसकी आवाज में तिरस्कार की भावना थी। वो धमकी भरे अंदाज में बोला, हमने इस पल का पूरा 1 साल इंतजार किया है। दशहरा उत्सव, राजकुमारी का अपहरण करने का सही समय। क्या तुम जानते हो कि उसकी सुरक्षित वापसी के लिए हम राजा के खजाने से कितनी फिरौती मांग सकते हैं? अचानक गुस्से में रंगा ने अपना हाथ उठाया और मीना के चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा। तमाचा साफ जगह पर गूंजा और मीना दर्द से अपना गाल पकड़ते हुए जमीन पर गिर पड़ी। राजकुमारी नंदिनी समेत नौकरानियां डर से कांप उठी। उनकी आंखों में आंसू भर आए। वे एक साथ कांपती हुई, एक दूसरे से लिपटी हुई तनावपूर्ण सन्नाटे में उनकी सिसकियां भर गईं। लेकिन डाकू हंसे। उनका क्रूर मनोरंजन हवा में गूंज रहा था जब वे डरी हुई महिलाओं का मजाक उड़ा रहे थे। जैसे ही भीड़ का कोलाहल कम हुआ, राजकुमारी नंदिनी मीना के पास घुटनों के बल बैठ गई और उसे धीरे से खड़ा होने में मदद की। उनकी आवाज हालांकि शांत थी, लेकिन उसमें दुख और दृढ़ संकल्प का भार था। नंदिनी दृढ़ फिर भी कोमल स्वर में, कृपया मेरे दोस्तों को यहां से जाने दें। अगर आप उन सभी को जाने देने का वादा करते हैं तो मैं आपको वचन देती हूं, मैं स्वेच्छा से आपके साथ चलूंगी। रंगा रुक गया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि वो उसके शब्दों पर विचार कर रहा था। उसके होठों पर एक मुस्कान उभरी और उसने अपने एक आदमी को इशारा किया। रंगा से कहा, हमें भीड़ की जरूरत नहीं है, उन्हें जाने दो। रंगा के इशारे पर डाकू डरी हुई दासियों के समूह की ओर बढ़े। उन्हें राजकुमारी से दूर धकेल दिया। एक एक करके वे आजाद हो गए। उनके चेहरे पर आंसू बह रहे थे और वे घटनास्थल से भाग रहे थे। मीना हताश रोती हुई, मैं आपको इन भेड़ियों के साथ अकेला नहीं छोड़ सकती। लेकिन राजकुमारी नंदिनी, उसका चेहरा पीला लेकिन दृढ़ था, मीना की ओर मुड़ी और उनके कंधे पर कांपता हुआ हाथ रखा। उनकी आवाज नरम हो गई, उदासी और तत्परता से भरी हुई। नंदिनी विनती करते हुए, मैं तुम्हें कसम देती हूं मीना, जाओ, तुम्हें जाना ही होगा। आंसुओं से भरी आंखों के साथ मीना का संकल्प डगमगा गया। वो अनिच्छा से पीछे हटने से पहले आखिरी पल के लिए राजकुमारी से लिपटी रही। मीना रोते हुए अनिच्छा से, लेकिन राजकुमारी मैं। राजकुमारी नंदिनी ने उसे एक फीकी आश्वस्त करने वाली मुस्कान दी। मीना अपने दिल को तोड़ते हुए मुड़ी और भाग गई। जैसे ही मीना तेजी से चली गई, बाजार में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। लेकिन राजकुमारी नंदिनी की उग्र आवाज उसे तोड़ा। उनके शब्द तीखे और विद्रोही थे। नंदिनी गुस्से में चिल्लाती हुई, मीना, महल पहुंचने के बाद मेरे पिताश्री से कहना वे मेरे लिए इन कुत्तों के पास ना आए। राजकुमारी नंदिनी के शब्द समाशोधन में गूंजने पर डाकू ठिठक गए। उनकी हंसी थम गई।
उनके चेहरे पर उदासी छा गई और उनका सरदार रंगा उग्र आंखों से उसकी ओर मुड़ा। और तूने क्या कहा? हम कुत्ते हैं? राजकुमारी नंदिनी अपनी जगह पर खड़ी रही। उसकी निगाहें स्थिर थी और वो डाकू सरदार से आंखें मिला रही थी। नंदिनी विद्रोही भाव से, कुत्ता शब्द तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है? एक पल के लिए बाजार ने अपनी सांसें रोक ली। फिर रंगा की जोरदार हंसी ने शांति को तोड़ दिया। रंगा मजाक करते हुए, राजकुमारी, तुम्हारे अंदर आग है। देखते हैं ये कितनी देर तक टिकती है। बिना किसी चेतावनी के उसकी हंसी क्रोध में बदल गई और उसने उनके गाल पर जोरदार तमाचा मारा। थप्पड़ की ताकत से राजकुमारी नंदिनी पीछे की ओर लड़खड़ा गई। जब वो भागने के लिए मुड़ी तो उसे डर लगा। उनका दिल उनकी छाती में धड़क रहा था। वो पेड़ों के बीच से दिखाई देने वाले मंदिर की ओर भागी, लेकिन भाग्य ने क्रूर हाथ खेला। उनका पैर एक दांतेदार पत्थर पर फंस गया और वो आगे की ओर गिर गई, मंदिर की सीढ़ियों के नीचे। उनके होठों से एक दर्दनाक आह निकली। उनके माथे पर एक ताज़ा घाव से खून टपकने लगा था। चक्कर और भ्रमित वो असहाय होकर वहीं पड़ी रही। डाकू उसके चारों ओर आ गए। उनकी हंसी क्रूरता से गूंज रही थी क्योंकि उन्होंने उसे घेर लिया था। रंगा आगे बढ़ा। उसकी भयावह निगाहें उनके सामने स्थित मंदिर पर पड़ी। रंगा ने अपना सिर पीछे फेंका और दुष्टता से हंसा। उसकी आवाज शांत जंगल में गूंज रही थी, जबकि मंदिर की घंटियां अभी भी बज रही थी। रंगा, तुझे लगता है कि महादेव तुझे बचाने आएंगे? ध्यान से सुन, आज कोई महादेव यहां नहीं आएगा, क्योंकि अब मैं यहीं इस मंदिर के सामने तेरी इज्जत लूट लूंगा। रंगा अपने एक आदमी को इशारा करता है। रंगा के इशारे पर एक डाकू आगे बढ़ा। उसके कदम सूखी पत्तियों पर चटक रहे थे और वो धीरे धीरे राजकुमारी नंदिनी के पास पहुंच रहा था। डाकुओं के कदमों की आवाज तेज होती जाती है, साथ ही राजकुमारी नंदिनी की धीमी सिसकियां भी सुनाई देती हैं। डर से अभिभूत नंदिनी ने अपनी अश्रुपूर्ण आंखें बंद कर ली। बचपन की यादें उसके दिमाग में उमड़ पड़ी। जैसे जैसे दृश्य अतीत में खोता जाता है, पृष्ठभूमि में मधुर वीणा संगीत की आवाज सुनाई देने लगती है। वो 5 साल की थी, अपनी मां की गोद में बैठी थी। उसके छोटे छोटे हाथों में शिव पुराण था। उसकी मासूम आवाज ने सन्नाटे को तोड़ते हुए गर्म धूप शाही कक्ष में भर दी। राजकुमारी नंदिनी जिज्ञासु स्वर में, मां, श्लोक में कहा गया है कि महादेव तब आते हैं जब उनके भक्त बड़ी मुसीबतों का सामना करते हैं। क्या ये सच है? क्या महादेव वाकई आते हैं? उसकी मां रानी लीला नंदिनी के बालों को सहलाते हुए कोमलता से मुस्कुराई। रानी लीला, हाँ पुत्री, लेकिन तभी जब कोई भक्त पूरे दिल और आत्मा से उन्हें पुकारे, चाहे कितना भी बड़ा खतरा क्यों ना हो, महादेव उनकी सहायता के लिए आएंगे और उनके संकटों को तुरंत दूर करेंगे। वीणा संगीत धीमा हो जाता है क्योंकि स्मृति वर्तमान में विलीन हो जाती है। मंदिर की घंटियों की आवाज दूर से भी धीमी सी सुनाई देती है। वर्तमान में वापस नंदिनी अपनी आंखें अभी भी बंद किए हुए अपनी मां के शब्दों को याद करती है। कांपते होठों से वो जप करने लगती है। नंदिनी पहले फुसफुसाते हुए, फिर तेज होते हुए, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। लुटेरे खिलखिलाकर हंसने लगे। उनकी मजाकिया आवाजें मंदिर के चारों ओर गूंज उठी। डाकू ने राजकुमारी नंदिनी की ओर अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन इससे पहले कि वो उसके कंधे को छू पाता, हवा में एक गगनभेदी झनकार गूंज उठी। एक भारी घंटी की तेज आवाज सुनाई देती है
उसके बाद किसी धातु के मांस से टकराने की आवाज आती है। मंदिर की एक बड़ी घंटी कहीं से उड़ी और सीधे डाकू के सीने में लगी। बल के कारण वो हवा में उछलकर पास ही एक खिलौने की दुकान में जा घुसा। खिलौने बिखर गए। लुटेरों के बीच अचंभित करने वाली आवाजें और अविश्वास की पड़बड़ाहट फैल जाती है। सभी ने अपनी चौड़ी आंखों से मंदिर की ओर देखा। एक बार शांत रहने वाली इमारत में अब एक अलौकिक चमक फैल रही थी और शंख की ध्वनि पूरे जंगल में गूंज रही थी, जिससे हवा में दिव्य ऊर्जा भर गई। जब लुटेरे विस्मय में फुसफुसाते हैं तो मंदिर की घंटियों की आवाज फिर से तेज और अधिक लयबद्ध होकर बजने लगती है। राजकुमारी नंदिनी ने धीरे से अपने आंसुओं से भरी आंखें खोली। उन्होंने देखा कि लुटेरे जमे हुए खड़े थे। उनकी आंखें भय से चौड़ी हो गई थी। सभी एक ही दिशा में घूर रहे थे, मंदिर की ओर। उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। उनके हाव भाव में बदलाव देखकर राजकुमारी नंदिनी के दिल में उम्मीद की एक किरण जागी। एक नाम बोलते ही उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। नंदिनी धीरे से, खुशी और श्रद्धा के साथ, महादेव, हिम्मत जुटाते हुए नंदिनी मंदिर की ओर मुड़ी। एक अद्भुत दृश्य देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गई। वहां शिव मूर्ति के सामने एक युवक खड़ा था। उसकी मुद्रा दृढ़ थी, उसकी उपस्थिति प्रभावशाली थी। उसके चेहरे पर एक लाल कपड़ा बंधा हुआ था जो उसकी पहचान छिपा रहा था, लेकिन उसकी तीखी निगाह और आत्मविश्वास भरा रुख बहुत कुछ कह रहा था। हवा के झोंके की आवाज हवा में भर जाती है और पेड़ों और मंदिर के झंडों में सरसराहट होती है। हम जानते थे कि वो कौन था। वो ध्रुवा था। ध्रुवा, उस युवा योद्धा ने अपने चेहरे को लाल कपड़े से ढक रखा था ताकि कोई उसे पहचान न सके। और अगले अंक में ध्रुवा बनाम डाकू भाग 1। तो मिलते हैं अगले अंक में।